Welcome to my channel. Today our topic about laws of exponent. Laws of exponent. For example, मैं कहता हूँ कि let a b belong to real number. फर्ज करें a और b ये क्या है, ये बिलोंग टू रियल नंबर है। ये ज़हन में याद रखो। हम अलजेब्रिक्स में जो है हम इसमें वेरिएबल यूज़ करते हैं। जैसा कि मैं यूज़ करता हूँ 2a³, तो इसको 2a³, इस 2 को हम क्या कहेंगे, इसको हम कोफिशिएंट कहेंगे, यानी इसको हम बोलेंगे आददी सर। और ये जो है इसको हम बेस बोलेंगे, बेस। और ये जो है इसको हम पावर बोलेंगे। तो ये अभी हम क्या कहेंगे, लाज ऑफ एक्सपोनेंट, इसको हम एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। 3³ 2a पावर 3³ इस पावर को हम क्या, इसको हम एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं, एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। तो लाज ऑफ एक्सपोनेंट, फर्ज करें ए बी मेरा पास रियल नंबर्स, ए और बी ये बिलोंग टू रियल नंबर्स है देना। तो ए पावर m मल्टीप्लाई बाई ए पावर n, यानी ये आपको नोट करना है। विन बेस आर सेम, जब बेस सेम हो, एंड और इन प्रोडक्ट फॉर्म, और वो ज़रब की शक्ल में हो, जैसा कि a पावर m मल्टीप्लाई बाई a पावर n, तो उसका क्या होगा, दी पावर विल बी एडेड। तो उसका पावर जो है वो क्या होगा, वो जमा, उसका पावर हम ऐड करेंगे। तो इसके साथ ये भी a पावर m और a पावर n है, तो इससे एक लेंगे m और प्लस करेंगे क्या, n। यानी जब पावर बेस हम देखेंगे कि इसका बेस सेम है कि नहीं, जब दो बेसिस वो सेम हो, बेसिस सेम हो, और उसका क्या करेंगे हम, पावर जो है पावर हम ऐड करेंगे, तो a पावर m प्लस n आएगा। ये हो गया। दूसरा जो है, दूसरा मेरे पास अगर हो a पावर m डिवाइड बाई a पावर n, जब क्या हो, जब डिवीजन के शक्ल में हो, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम a पावर m, इसको हम मल्टीप्लाई के शक्ल में लेके जाएंगे, लेकिन इसका पावर जब पॉजिटिव होगा तो निगेटिव, जब ऊपर हम लेके जाएंगे इसको प्रोडक्ट के शक्ल में, मल्टीप्लाई के शक्ल में, तो क्या होगा, इसका पावर का जो साइन है वो चेंज होगा। अभी इधर ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, a माइनस n हो जाएगा। बस ये इसमें अभी बेस सेम है तो पावर हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो किस तरह के a पावर m प्लस, और इसके साथ साइन क्या है, n है, माइनस n है, इसके साथ साइन जो है अलामत क्या है, माइनस का है, तो माइनस में लगाऊंगा और ऐड किया, तो ये क्या है, a पावर m प्लस माइनस माइनस आएगा n। जब ये डिवीजन की शक्ल में होगा तो प्रोडक्ट में हम लेके आएंगे, तो किस तरह, जब जो डिवीजन के शक्ल में हो तो वो प्रोडक्ट के शक्ल में जब हम लगाएंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, जब वो प्लस होगा तो माइनस में होगा जाएगा, और अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो इस तरह a पावर m माइनस n होएगा। तीसरा नंबर आप कह सकते हैं कि अगर a पावर 0 हो तो a 1 का बराबर होगा। किस तरह होगा, मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, a पावर 0, मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि a पावर 1 माइनस प्लस माइनस 1, तो इसके क्या आएगा, इस तरह आएगा कि a पावर 1 प्लस माइनस माइनस, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, फिर a पावर 0 आएगा। सही है। जब तो इस तरह मैं ये लिख सकता हूँ a पावर 1 प्रोडक्ट का a पावर माइनस 1, इस तरह, जिस तरह ये मैंने लिखा हुआ है, इस तरह ये भी आएगा। तो a कैसा आएगा, a पावर 1, ये इसका साइन जो है ये नेगेटिव है, मैं पॉजिटिव करना चाहता हूँ तो नीचे लेके जाऊँगा, तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई बाई 1 ओवर a पावर प्लस 1 हो जाएगा। तो किस तरह आएगा, a पावर 1 डिवाइड बाई a पावर 1, तो ये एक दूसरे के साथ क्रॉस हो जाएगा, तो क्या आएगा, 1 आएगा, यानी a डिवाइड बाई a क्या आएगा, 1 आएगा। तो इस तरह क्या आएगा, राइट हैंड साइड आया।
जब ए के किसी चीज़ की पावर 0 होगा तो वो किस चीज़ के बराबर होगा, वो 1 के बराबर होगा, जो कि हमने प्रूव किया। अभी हम इसको यूज़ करके कुछ सवालात हल करेंगे। सिंप्लीफाई मिसाल के तौर पर मेरे पास एक क्वेश्चन है 2 पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 5 पावर 3 डिवाइड बाई 10 पावर 2। मैं किस तरह इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करूँगा। 2 पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 3 पावर 5 पावर 3 डिवाइड बाई 10 पावर 2। तो किस तरह आएगा 2 पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 5 पावर 3, इसको मैं किस तरह लिखूँ 5 मल्टीप्लाई बाई 2 होल पावर 2 है। एक किस तरह 5 2 10 आया कि नहीं आया, तो और होल पावर क्या है 2 है। होल पावर मैंने सेम लगाया, वो 2 लगाया। अभी कैसा आएगा, अभी जो है ये आएगा, इधर देखो, इधर मैं 2 पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 5 पावर 3 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 होल पावर 2। अभी कैसा आएगा 2 पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 3 पावर 5 पावर 3 डिवाइड बाई, अभी ये अलग अलग लगाऊंगा किस तरह के 5 पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर, यानी 2 पे भी ये पावर है 2 और 5 पर भी जो है नो ये क्या है, ये 2 पावर है, तो मैंने अलग अलग लगाया। अभी इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा, इसका 2 पावर 4 3 पावर 5 पावर 3 मल्टीप्लाई बाई, इसका प्लस साइन है तो माइनस हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और ये भी प्लस साइन है पावर प्लस है माइनस हो जाएगा। अभी सेम बेस वाला ऐड करूँगा, इसका भी 2 है और ये भी 2 है, तो इसको 2 पावर 4 प्लस और इसके साथ माइनस साइन है तो मल्टीप्लाई बाई 5 पावर 3 और इसका भी प्लस -2 2 पावर 4 प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई बाई 3 पावर 5 पावर 3 प्लस माइनस माइनस, तो किस तरह आएगा 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 पावर 1, यानी जब 5 पावर 1 होगा तो ये 5 का बराबर होगा, तो किस तरह का, और 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी 2 टाइम्स 2 का ज़रब, तो 2 2 ज़ार ये 4 हो गया मल्टीप्लाई बाई 5 4 5 ज़ार 20। इसका क्या आंसर आया 20, इसका आंसर आया। ये मैंने मल्टीप्लाई करके इसका आंसर क्या आया 20 आया। अभी मैं एक और क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, लैब एक्सपेरिमेंट यूज़ करता हूँ। तो a प्लस बी होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई सी प्लस डी होल क्यूब डिवाइड बाई a प्लस बी होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई सी प्लस डी होल स्क्वायर और पावर क्यूब आया, तो किस तरह आएगा a प्लस बी, अलग अलग मैं लगाऊंगा सॉल्यूशन जो है, इसका सॉल्यूशन मैं स्टार्ट का होल स्क्वायर है और पावर इस पर क्या हुआ क्यूब आया मल्टीप्लाई बाई सी प्लस डी, इसका पावर क्यूब है और होल ये पूरा क्यूब हो गया, इस पे नहीं है पावर, डिवाइड बाई ए प्लस बी, इस पे पावर नहीं है तो ऊपर पावर क्यूब आया मल्टीप्लाई बाई सी प्लस डी, इस पे स्क्वायर है स्क्वायर लगाऊंगा, होल पावर क्या है क्यूब है क्यूब लगाऊंगा, तो किस तरह है a प्लस बी होल पावर 2 3 ज़ार 6 मल्टीप्लाई बाई सी प्लस डी होल पावर 3 3 ज़ार 9 हो गया मल्टीप्लाई बाई a प्लस बी होल पावर क्यूब मल्टीप्लाई बाई सी प्लस डी 2 3 ज़ार 6 हो गया। तो अभी मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या आएगा a प्लस बी होल 6 मल्टीप्लाई बाई सी प्लस डी होल पावर 9 हो गया मल्टीप्लाई बाई a प्लस बी ऊपर लेके जाएगा तो क्या होगा, इसका पावर जो है पावर का साइन चेंज हो गया, प्लस है तो माइनस क्यूब आएगा मल्टीप्लाई बाई सी प्लस डी, इसका पावर जो है वो प्लस है तो -6 हो जाएगा। अभी a प्लस बी और a प्लस बी सेम पे से इसका पावर ऐड करूँगा तो कैसा आएगा, ये आएगा 6 प्लस -3, ये -3 हो गया मल्टीप्लाई बाई सी प्लस डी, ये सेम है बेस और ये सेम है 9 प्लस और ये माइनस है, इसके साथ हो जाएगा।
तो अभी क्या आया, ए प्लस बी होल पावर 6 प्लस माइनस माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई सी प्लस डी होल पावर 9 माइनस 6 हो गया। तो ए प्लस बी होल पावर क्यूब आया मल्टीप्लाई बाई सी प्लस डी होल पावर क्यूब आया। तो ये इसका आंसर हो गया। क्या आंसर हुआ, ए प्लस बी होल पावर 3 मल्टीप्लाई बाई सी प्लस डी होल पावर 3। इसको इन दोनों को मैं क्यों ऐड नहीं कर सकती, क्योंकि इसका बेस सेम नहीं, ए प्लस बी है और ये सी प्लस डी है, तो इस वजह से इसका बेस डिफरेंट है, तो इसका पावर मैं ऐड नहीं कर सकता हूँ। तो फर्दर जो है फर्दर इसको ये उसका फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होता है ए प्लस बी होल क्यूब होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी स्क्वायर उसका बराबर होता है, लेकिन इसके फर्दर सिंप्लीफिकेशन जो है की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह ए प्लस बी होल क्यूब मल्टीप्लाई बाई सी प्लस डी होल क्यूब इसका ही आंसर आया। ये हो गया आज का हमारा टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।